हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे नवे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सॉरी थोड़ा पंजाबी क्योंकि पंजाबी में ब्लॉग बना रही थी इसलिए पंजाबी का फ्लो आ रहा है। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरे रियल लाइफ प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, ठीक है, कि फीमेल बेबी होने के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी भी प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके मेल चाइल्ड होने वाला है या फीमेल चाइल्ड होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं कोई एज जेंडर डिफ्रेंशिएशन के लिए नहीं बना रही हूँ, ठीक है, कि मेल चाइल्ड ही ज़्यादा ज़रूरी है या फीमेल चाइल्ड नहीं ज़रूरी है। ये जस्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो ना जो बच्चों की में जेंडर है, ठीक है, वो बहुत जल्दी रिवील कर देते हैं। 3-4 महीने की प्रेगनेंसी में ही बच्चे का जेंडर है वो रिवील हो जाता है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स को ये चीज़, ठीक है, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ उसके क्या होगा, बच्चा मेल होगा चाइल्ड या फीमेल होगा। फिर वो उस अकॉर्डिंग ही अपनी एक्सपेक्टेशंस आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, सेट करते हैं। यही एक मेन रीज़न होता है कि ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, हम मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें सर्च की थी कि मेरे ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेरे को क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ज़्यादा ना बातें करते हुए अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या प्रेडिक्शन हुई थी, सबसे पहले मेरे को क्या चीज़ थी, मेरे को ना ज़्यादातर मीठा खाने की क्रेविंग होती थी, ठीक है। ये भी एक फर्स्ट सिम्टम होता है कि ज़्यादातर अगर किसी को मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो उसके फीमेल चाइल्ड ही होता है। तो मेरे को उस टाइम, मतलब वैसे मेरे को ऐसा मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है, ठीक है, अभी भी नहीं पसंद है, बट जब मेरे प्रेगनेंसी के 1.5-2 महीना था, ठीक है, जब एकदम दिन वो क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड से, उस टाइम मेरे को मीठा की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। कभी जलेबी, लड्डू, मतलब कुछ भी मिल जाए मीठा मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। ये भी एक मेन सिम्टम था कि मेरे को फीमेल चाइल्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्लीपी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सोती थी। जब भी मेरे को, मतलब पीरियड्स मेरे स्किप हुए उसके बाद मेरे को ऐसे ऐसे लगता था कि मैं सो ही रहूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे को नींद आती थी, मैं दिन में सोती रहती थी, क्योंकि थोड़े दिन मैंने रेस्ट ली थी, ठीक है, 3-4 दिन शायद मैंने रेस्ट ली थी, क्योंकि एकदम से फिर काफ़ी सारे प्रिकॉशंस रखने थे। तो मेरे को ना नींद बहुत ज़्यादा आ जाती थी, नींद मतलब सारा दिन भी नींद आती रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि अगर मैं दिन में सो लिया तो मेरे को ना रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद भी आती थी और रात को भी नींद आती थी। ये भी एक इंडिकेशन था कि मेरे लड़की होगी, ठीक है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसका प्रेडिक्शन ये होता है कि वो लड़का होता है, ज़्यादा वो अलर्ट रहता है, काम करता रहता है, ठीक है, उसका प्रेडिक्शन ये होता है कि वो उसको लड़का होता है। नेक्स्ट आ गया था स्किन डलनेस, ठीक है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। जैसे ये भी एक मेन इंडिकेशन था कि मेरे फीमेल चाइल्ड ही होगा, क्योंकि अगर किसी की स्किन डल हो जाती है, ठीक है, एक्नी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसके लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर किसी की स्किन ग्लो हो रही है, ठीक है, चमक आ रही है प्रेगनेंसी में, तो उसके लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट था फीटल मूवमेंट। मेरे भी फीटल मूवमेंट थी ना, जो मेरे मतलब बच्चे की हलचल थी, जो बच्चे की मूवमेंट थी, वो मेरे बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा होती थी। मतलब कभी कभी तो मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को, मतलब जब एडवांसिंग स्टेज, पहले तो मेरे को नींद काफ़ी ज़्यादा आती, बट जब बच्चे की ग्रोथ होती गई, ठीक है, 5.5 साढ़े मेरे को याद है, मुझे 5.25 महीने की प्रेगनेंसी थी जब मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने फीटल मूवमेंट अपनी महसूस की थी, ठीक है। 5.25 महीने की प्रेगनेंसी थी, उस टाइम मैंने महसूस की थी। तो उस टाइम मेरे को ना, मतलब उसके बाद जब 5.5-6 महीने, तो मेरे को ना जो फीटल मूवमेंट थी, बच्चे की हलचल थी, बहुत ही ज़्यादा होती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे को रात को सोने भी नहीं देते थे। जब मेरे को सोने का टाइम लगता था, एक तो वैसे भी जब ऐसे पेट की ग्रोथ हो जाती है तो सोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, तो मेरे को वैसे भी नींद कम आती थी, बट जब मैं सोने लग जाती थी उसी टाइम मेरे बच्चे की मूवमेंट होने लग जाती थी। और ये भी एक इंडिकेशन था कि अगर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो आपके फीमेल चाइल्ड ही होगा। नेक्स्ट आ गया स्टमक शेप। ये भी एक चीज़ होती है कि अगर किसी का स्टमक ऐसे राउंड है ना, राउंड, तो उसके लड़का होता है, बट अगर किसी का स्टमक ऐसे आगे की तरफ उभरा हुआ है तो उसके लड़की होगी। तो मेरा स्टमक था ना जो आगे की तरफ उभरा हुआ था, इसलिए मेरे फीमेल चाइल्ड हुआ था। नेक्स्ट थी डिलीवरी टाइम। नेक्स्ट आ जाता है ड्यू डेट, ठीक है। मेरा ऐसा था कि मेरे जब मेरी बेबी बच्चा हुआ था, ठीक है, तो पूरे 9 मंथ मेरे क्रॉस हो गए थे और 10वें महीने के भी मेरे 5 दिन हो गए थे। उसके बाद मेरे जो मेरी बेटी हुई है, ठीक है,
ये भी एक प्रेडिक्शन होती है कि अगर आपका पूरा 9 मंथ प्लस पूरा टाइम होके ड्यू डेट होके, ठीक है, ड्यू डेट के पे आपका बच्चा हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि वो फीमेल चाइल्ड हो। अगर आपके ड्यू डेट से पहले ही हुआ, जैसे किसी किसी के 9 मंथ स्टार्ट होता है, उसके 4-5 दिन बाद ही डिलीवरी हो जाती है, तो वो मेल चाइल्ड होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्लीपिंग साइड। ठीक है, आपको सबको पता है कि प्रेगनेंसी में या तो हम राइट साइड ही सो सकते हैं या हम लेफ्ट साइड ही सो सकते हैं। ये भी एक प्रेडिक्शन होती है कि अगर आप राइट साइड पे सो रहे हो, ठीक है, तो आपको फीमेल चाइल्ड होने के चांसेस है। अगर आप लेफ्ट साइड में ज़्यादातर सो रहे हो तो आपको मेल चाइल्ड होने के चांसेस है। मैं ना राइट साइड पे सोती थी, इसलिए मेरे फीमेल चाइल्ड हुई है, मेरी बेटी हुई है, ठीक है, 2.5 साल की है अभी। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे मन में कि मैंने आज तक जब मेरे कंसीव हुआ ना, ठीक है, मैंने कभी भी नहीं मांगा था कि मेरे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। मैंने ऐसे मांगा था कि मेरे बस हेल्दी प्रेगनेंसी हो। इसलिए मैंने ऐसा कुछ मैंने कुछ जेंडर के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। बाकी ये प्रेडिक्शन होती है, एक्साइटमेंट हर एक पेरेंट्स को होती है कि हाँ अगर हमारे बच्चा होने वाला है तो वो क्या होगा, ठीक है। वो डे 1 से ही ये एक्सपेक्टेशन लगने लग जाती है। ये नॉर्मल चीज़ है, मेरे में भी लगी थी। मेरे को जितने सिम्टम्स, ये प्रेडिक्शन थी ना, ये सारी प्रेडिक्शन थी, ठीक है। कोई ऐसा मेडिकल में इसका कोई वो नहीं है, बस जस्ट ये प्रेडिक्शन थी। मेरी ये सारी प्रेडिक्शन सच हुई हैं। मेरे को ये सारे सिम्टम्स जो थे ना, वो मेरे प्रेगनेंसी में मैंने फील किए थे, ठीक है। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी चल रही है, ठीक है, आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स आ रहा है, कोई ऐसी, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। अगर मेरे को जितना भी पता होगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि वो फीमेल चाइल्ड इंडिकेट करता है या मेल चाइल्ड इंडिकेट करता है। अगर इसके अलावा कोई आपको ऐसा कोई सॉलिड रीज़न, कोई सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बच्चा हुआ है, ये भी इसके अलावा भी फीमेल चाइल्ड हुई है, इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स आए हैं, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आप आ ही गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, चाहे कोई भी कमेंट कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ठीक है, ताकि हम और सारी वीडियोस लेके आएँ। अगर हमारी एक वीडियो से हम 4-5 सब्सक्राइबर या 10 सब्सक्राइबर भी गेन कर जाते हैं, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए प्लीज़ अगर आपने मेरी ये वीडियो फुल वॉच की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं डेली ब्लॉगिंग भी करती हूँ, ठीक है, आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हो जाके। ब्लॉगिंग का मेरी बेटी भी देख सकते हो, ठीक है, जिसकी प्रेडिक्शन मैंने अभी बताई है वो मेरी बेटी भी देख सकते हो। 2.5 साल की होगी है, उसकी चुलबुल सी शरारतें, नटखट, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हो। ओके जी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।